एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम यूपी पीजीटी एग्जाम का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2021 में हुआ था। मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से मैं किसका पेपर सॉल्व कराऊँ, जीडीसी, जीआईसी या यूपी पीजीटी। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने मार्क किया था वो था यूपी पीजीटी। तो मैं आपको आज यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व कराऊंगी जिसमें हम 125 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आने वाले डेट 15 और 16 अक्टूबर को यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम भी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हिंदी वाला बताऊंगी। किसने कहा है आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, मॉडर्न सोसाइटी इज अ रन अवे सोसाइटी? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट हार्वे, ऑप्शन बी थुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन सी जॉर्ज डिजर और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक नहीं है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए ब्रिफोर्ट ने, ऑप्शन बी समनर ने, ऑप्शन सी वेस्टरमार्क ने और ऑप्शन डी मनु ने। तो ये कथन किसका है बताइए? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी वेस्टरमार्क ने ये कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का? ऑप्शन ए पेशागत विभाजन, ऑप्शन बी भाषागत विभाजन, ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन और ऑप्शन डी क्षेत्रीय विभाजन। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? यह समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए बड़ा अपराध, ऑप्शन बी दुराचरण, ऑप्शन सी आयु और ऑप्शन डी गिरफ्तारी परवाना। तो बताइए एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में हम अंतर किस आधार पर कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी आयु, एज के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात राइटर कौन है? ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी पेटर, ऑप्शन डी सेडलर। तो बताइए ये पुस्तक किसकी है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी माल्थस की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सी डब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी एच स्पेंसर और ऑप्शन डी पी एल बर्जर, पीटर एल बर्जर। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? इनविटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी बुक है? तो इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन डी पीटर एल बर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी वेबर ने, ऑप्शन सी मैकआइवर ने और ऑप्शन डी जॉनसन ने। तो बताइए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैकआइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा किसने दी है? बताइए इसका जो सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किंग्सले डेविस ने ये परिभाषा दी है। हमने ऑप्शन नहीं देखा, ग्रीन है, लुमले है और सदर्न है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 125 क्वेश्चन है। अगर आराम से कराऊंगी तो टाइम बहुत वीडियो का ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग भी ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी काम्ट, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी वेबर। तो आत्महत्या के प्रकारों का किसने वर्णन किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सात्विक क्रम, ऑप्शन बी राजसिक क्रम, ऑप्शन सी मानसिक क्रम और ऑप्शन डी तामसिक क्रम। तो बताइए कौन सा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी मानसिक कर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी ई ए रॉस, ऑप्शन सी लुमले और ऑप्शन डी समनर। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ई ए रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? मतलब जिसे मान्य नहीं माना जाता वो कौन सा विवाह है? ऑप्शन ए ब्रह्मा विवाह, ऑप्शन बी दैव विवाह, ऑप्शन सी गांधर्व विवाह और ऑप्शन डी आश विवाह। तो किसे प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गांधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नया आया था पेपर में। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पॉल एहरलिच, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी माल्थस और ऑप्शन डी ड्यूमा। तो पॉपुलेशन बॉम्ब किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है पॉल एहरिच की। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसमें जो टिक लगा है आप जरूरी नहीं है वो सही मान ले, वो ऐसे ही मैंने पेपर ढूंढ रही थी तो मुझे ये पेपर मिल गया तो मैं सॉल्व करा दे रही हूँ, किसी और का ये पेपर है तो उन्होंने ये आंसर टिक किया होगा। किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए मतलब स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। ये 4 विशेषताएं नगरवाद की किसने बताई है? ऑप्शन ए लुईस विर्थ ने, ऑप्शन बी सी मार्शल ने, ऑप्शन डी एलिन रॉस ने, ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लुईस वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए सांख्यिकी समूह, ऑप्शन ए और बी बोलने की आदत हो गई है इसलिए ये हो जा रहा है। 4 समूह कौन कौन से हैं? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। इन 4 सामाजिक समूहों की बात कौन करता है? ऑप्शन ए किंगस्ले डेविस, ऑप्शन बी बीरा स्ट्रीट, ऑप्शन सी एच.एम. जॉनसन और ऑप्शन डी मैकाइवर और पी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी आर बीरा स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक मतलब फॉर्मल एजेंसी कौन सी है? अभिकरण कौन है? ऑप्शन ए जनरीतियां, ऑप्शन बी परंपराएं, ऑप्शन सी राज और ऑप्शन डी सामाजिक भय। तो बताइए औपचारिक फॉर्मल एजेंसी कौन है सोशल कंट्रोल की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राज। बाकी जो है जनरीतियां, परंपराएं और सामाजिक भय ये है अनौपचारिक अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गांवों का अध्ययन दिया है और किस विद्वान ने इसका अध्ययन किया हमें ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन, श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया ये बताइए, रामपुरा का अध्ययन, समीरपेट और किशनगढ़ी का। मैच करिए, ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये है सारे ऑप्शन। तो श्रीपुरम का अध्ययन किया है किसने? आंद्रे बेतेई ने। ए का हो जाएगा 4। रामपुरा का अध्ययन किया एम.एन. श्रीनिवास में, बी का होगा 3, ए का 4, बी का 3, इसमें भी है और इसमें भी। और समीरपेट का अध्ययन किया था सी का 1, एस.सी. दुबे ने, सी का 1। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और किशनगढ़ी का अध्ययन किया था मैकिम मेरिट ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1957 में। तो दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान का है, इसमें दिया है कॉन्सेप्ट और राइटर्स के नेम दिए हैं। ये हो सकता है स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। जेमिनसॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट की बात कौन करता है? ये करते हैं टॉनिज। सांस्कृतिक विलंबना की बात कौन करता है? कल्चरल लैग की बात
ऑगबॉर्न करते हैं। आत्महत्या की बात कौन करता है? दुर्खिम। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? बी पेरेटो ने दिया था। तो मैच कीजिए कौन सा आंसर हमारा सही होगा। ए का 1 होगा, बी का 4। ए का 1, बी का 4। हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दुर्खिम ने, ऑप्शन बी स्टेंसन ने, ऑप्शन सी टायलर ने और ऑप्शन डी मैक्स मूलर ने। तो बताइए ये पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इलीट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए मैक्स वीबर ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी सी डब्ल्यू मिल्स ने और ऑप्शन डी आर के मर्टन ने। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। पावर इलीट का कॉन्सेप्ट दिया वो दिया है ऑप्शन सी सी डब्ल्यू मिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक किसान मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन ए रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी क्रोबर ने, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी डेनियल थॉर्नर ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी प्रायट, ऑप्शन सी किंगस्ले डेविस और ऑप्शन डी मैकाइवर। तो ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए माल्थस ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी केतकर, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी मजूमदार। तो जाति एक बंद वर्ग है ये किसने किया कहा था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरिजन इलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद ने, ऑप्शन बी आंद्रे बेते ने, ऑप्शन सी सी परथम्मा ने और ऑप्शन डी टी एन मदाम ने। तो दी हरिजन इलीट किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए जीएस घुरे ने, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी योगेन सिंह ने और ऑप्शन डी ए आर देसाई ने। तो बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी उस्मानिया में, ऑप्शन सी मैसूर में और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो भारतीय विश्वविद्यालय में कहाँ पर समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए आर के मुखर्जी ने, ऑप्शन बी पी एच प्रभु ने, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी के एम कपाड़िया ने। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पी एच प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है निम्नलिखित में से जीएस घुरे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन डी ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो बताइए कौन सी पुस्तक जीएस घुरे की नहीं है? तो इसका नहीं, सॉरी, इसमें बताना है कौन सी पुस्तक जीएस घुरे की है। मैंने गलत बोल दिया था, प्रोनाउंस कर दिया था। तो इसमें से कौन सी पुस्तक जीएस घुरे की है? ऑप्शन बी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस घुरे की है। कास्ट इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये है हट्टन की पुस्तक है। ये पुस्तक कास्ट इन इंडिया है हट्टन की। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया ये पुस्तक है केतकर की है। और ये किसकी पुस्तक है? एन के दत्त की, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉन्ट ने मानव विकास की त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? इसमें बताया है कौन सा सही क्रम है जो कॉन्ट ने बताया है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षवादी, धार्मिक और तात्विक। ऑप्शन बी धार्मिक, प्रत्यक्षवादी और तात्विक। ऑप्शन सी तात्विक, धार्मिक और प्रत्यक्षवादी। और ऑप्शन डी धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो इसका क्या आंसर सही होगा? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए टी पार्सन्स ने। ऑप्शन बी मेलिनोवस्की ने। ऑप्शन सी डब्ल्यू मिल्स ने। और ऑप्शन डी मेरियन जे लेवी ने। तो यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा किसने प्रयोग की हुई? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी मेरियन जे लेवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? और मतलब एसोसिएटिव प्रोसेस कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए सहयोग। ऑप्शन बी प्रतिकूलता। ऑप्शन सी सात्मीकरण। और ऑप्शन डी समायोजन। तो इसमें से कौन सी सहगामी प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, प्रतिकूलता सहगामी प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्सिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे। ऑप्शन बी के एम कपाड़िया। ऑप्शन सी पोलैंडा। ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो बताइए किन्सिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेन। ऑप्शन बी गिलिन एवं गिलिन। ऑप्शन सी एफ एच गिडिंस। और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह किसने कहा है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी सी एच कुले। ऑप्शन डी आगस्ट कॉम्ट। और ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट। और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट। अगर ऑगस्ट कॉम्ट ऑप्शन में नहीं होते देन उसके बाद इमाइल दुर्खिम आते। नेक्स्ट क्वेश्चन सैक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए स्पेंसर। ऑप्शन बी वेबर। ऑप्शन सी सोरोकिन। और ऑप्शन डी दुर्किन। तो सैक्रेड और प्रोफेन की बात कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी दुर्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है या देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्यपूर्ण और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए बलजीत सिंह। ऑप्शन बी एस चंद्रा। ऑप्शन सी चार्ल्स बर्गर। और ऑप्शन डी ई एस बोगार्ड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ई एस बोगार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए जनवरी 2015 में। ऑप्शन बी अप्रैल 2015 में। ऑप्शन सी जून 2015 में। और ऑप्शन डी सितंबर 2015 में। तो बताइए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में कितने नातेदार आते हैं? ऑप्शन ए 31। ऑप्शन बी 32। ऑप्शन सी 33। और ऑप्शन डी 34। तो सेकेंडरी नातेदारी की संख्या जीपी मर्डॉक ने कितनी बताई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन ए धर्म। ऑप्शन बी अर्थ। ऑप्शन सी काम। और ऑप्शन डी मृत्यु। तो इसमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मृत्यु। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? मोक्ष होना चाहिए था, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए सोरोकिन। ऑप्शन बी मैक्स वेबर। ऑप्शन सी पेरेटो। और ऑप्शन डी ऑकवन।
तो अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? ऑप्शन ए जिमरमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स फूले, ऑप्शन सी पीएच प्रभु और ऑप्शन डी रॉबर्ट बीरस्ट्रीट। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़े वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन ए डीपी मंडल, ऑप्शन बी काका कालेकर, ऑप्शन सी आर एन प्रसाद और ऑप्शन डी राजेंद्र सच्चर। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी काका कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी लोम्ब्रोसो, ऑप्शन सी बेकोरिया और ऑप्शन डी गोडार्ड। तो श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन ए मानवतावाद और उदारवाद, ऑप्शन बी मानवतावाद और भौतिकवाद, ऑप्शन सी मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद और ऑप्शन डी तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन ए जन्म और मृत्यु दर, ऑप्शन बी देशांतरण की दिशा, ऑप्शन सी लिंग अनुपात और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जनसंख्या की रचना कैसे होती है? तो इन तीनों को मिलाकर होती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो बताइए आदर्श प्रारूप की अवधारणा, आइडियल टाइप की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिवार के निम्नलिखित दो प्रकार सुझाए हैं? ऑप्शन ए जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार, ये दो प्रकार दिए गए हैं। अब बताइए ऑप्शन ए एफ ई मैरिज, ऑप्शन बी ऑकबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन सी W.L. वॉर्नर और ऑप्शन डी गिलिन और गिलिन। तो बताइए ये प्रकार किसने सुझाए हैं, मतलब इन प्रकारों को किसने बताया है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी W.L. वॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। तो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवीरेट विवाह है? ऑप्शन ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ऑप्शन बी ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, ऑप्शन सी बहन की पुत्री के साथ विवाह, ऑप्शन डी भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो बताइए लेवरेट विवाह क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक और ऑप्शन डी संघर्ष। तो त्रिस्तरीय नियम किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रैखिक, लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए द एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन बी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन सी न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज और ऑप्शन डी द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो बताइए राधा कमल मुखर्जी की इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामूहिक प्रतिनिधान
के अध्ययन से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी कॉम्ट, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन ए ऑगमॉन, ऑप्शन बी रॉबर्ट बिरस्टीड, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी मैकआइवर और पेज। तो बताइए इसका क्या आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मैकआइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए फूले, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए प्रक्रियात्मक सिद्धांत सामाजिक स्त्रीकरण का किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्गों के विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए विज्ञानों के वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अवधारणाएं दी है और लेखकों के नाम दिए हैं, बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ए का 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? तो कॉम्ट ने। तो बी का 3 किसमें है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था सी एच हुले ने। सम्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था पेरेटो ने। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी टी के उमान, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी मैकियम मेरिट। तो पाश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी अनुलोम विवाह, ऑप्शन सी देवर विवाह और ऑप्शन डी साली विवाह। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डी एन मजूमदार, ऑप्शन बी डी एन धनागड़े, ऑप्शन सी दीपांकर गुप्ता और ऑप्शन डी ए आर देसाई। तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा ए आर देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, ऑप्शन बी यह किसी खास समाज तक सीमित है, ऑप्शन सी यह एक स्थानीय विशेषता है और ऑप्शन डी यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। ऑप्शन ए मैकआइवर एवं पेज का ये कथन है, ऑप्शन बी पी ए सोरोकिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट बिरस्टीड और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए ये कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बिरस्टीड ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म प्रजा रति संतति रति मतलब आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए एस अल्तेकर, ऑप्शन बी पी एच प्रभु, ऑप्शन सी के एम कपाड़िया और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी के एम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तियों की सामूहिकता, ऑप्शन बी कतिपय उद्देश्यों का होना, ऑप्शन सी ऐच्छिक सदस्यता,
और ऑप्शन डी सामुदायिक भावना का अनुसरण करना। तो बताइए क्या होता है, समिति की विशेषता कौन सी नहीं है? तो हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी सामुदायिक भावना समिति में नहीं होती बल्कि ये समुदाय में होती है। बाकी जो ऑप्शन दिया व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना और ऐच्छिक सदस्यता, ये सभी समिति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दिया है, इसमें भी बुक्स दिए हैं और राइटर्स के नेम दिए हैं। स्क्रीन पे पूरा विजिबल होगा आप लोग को। देखिए बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल किसने लिखी है? वो लिखी है स्पेंसर ने। द होली फैमिली किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये है दुर्खिम की। दी थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये है मैक्स वेबर का। तो ए का है 3, तो कौन में है? तीनों में है। ए का 3 हो गया, ठीक है। फिर है बी का 2, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 151 और ऑप्शन डी 155। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बीरस्टेड, ऑप्शन बी रूथ बेंडिक्ट, ऑप्शन सी एच.एम. जॉनसन और ऑप्शन डी रॉल्फ लिंटन। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एच.एम. जॉनसन की ये डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के संबंध में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई थी? ऑप्शन ए फ्रायड के द्वारा, ऑप्शन बी कूले के द्वारा, ऑप्शन सी जॉनसन के द्वारा और ऑप्शन डी मीड के द्वारा। तो मैं और मुझे अवधारणा किसने प्रयोग किया है? ऑप्शन डी मीड, जी.एच. मीड हमारे सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है? ऑप्शन ए शारीरिक सामीप्य, ऑप्शन बी स्त्रीकरण, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन डी संस्था। तो सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है? शारीरिक सामीप्य, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? ऑप्शन ए पैशाच विवाह, ऑप्शन बी दैव विवाह, ऑप्शन सी असुर विवाह और ऑप्शन डी राक्षस विवाह। तो क्रय करके विवाह किसमें होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी असुर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी एच स्पेंसर और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की बात कौन करता है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लघु और बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया? ऑप्शन ए मैकम मेरिट, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो लघु और बृहद परंपरा शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी, साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद और समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। ऑप्शन ए आर के मार्टन ने, ऑप्शन बी पी.एस. कोहन ने, ऑप्शन सी डॉन मार्टिनलैंड ने और ऑप्शन डी एच.आर. बैगनर ने। तो बताइए क्या आंसर इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पी.एस. कोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन बी फोक वेथ, ऑप्शन सी सोशल कंट्रोल और ऑप्शन डी सोशियोलॉजी। तो बताइए चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किसमें प्रस्तुत किया था? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को, ऑप्शन बी क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को, ऑप्शन सी ब्राह्मण वैश्य और शूद्र को और ऑप्शन डी शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मण को। तो द्विज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया था? ऑप्शन ए सर जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी पीटर एम ब्लाउ और ऑप्शन डी मार्शल मॉस। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पीटर एम ब्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में और ऑप्शन डी सामवेद में। तो बताइए किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए के.एस. सिंह की, ऑप्शन बी आई कर्वे की, ऑप्शन सी बेस्टर मार्क की और ऑप्शन डी ए.एम. शाह की। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी है? ऑप्शन सी बेस्टर मार्क की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी सिमेल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी पोजर। तो बताइए स्वरूपात्मक संप्रदाय के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जी सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहा जाता है? ऑप्शन ए पैरोल, ऑप्शन बी परिवीक्षा, ऑप्शन सी उत्तर अच्छा सेवा और ऑप्शन डी अपराधी सुधार। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी परिवीक्षा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई और ऑप्शन डी जी.एस. खुदे। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी बेरोजगारी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो निर्धनता का कौन सा कारण है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा उपयुक्त सभी। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी ये सभी निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। ऑप्शन ए किसने कहा है? इमाम दुर्खिम, ऑप्शन बी इलियट और मेरी, ऑप्शन सी रॉबर्ट ई.एल. फेरिस और ऑप्शन डी मार्टिन न्यूमेयर। तो बताइए युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है या किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रॉबर्ट ई.एल. फेरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रास ने, ऑप्शन सी पार्सन्स ने और ऑप्शन डी सोसरे ने। तो बताइए संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी कॉम्ट और ऑप्शन डी वेबर। तो संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा कॉम्ट, आगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए पूंजीवाद को किसने प्रोटेस्टेंट धर्म से जोड़ा? तो
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 72वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की है? ऑप्शन ए एल ए कोजर, ऑप्शन बी जॉन डेवी, ऑप्शन सी जीएच मील और ऑप्शन डी हर्बर्ट ब्लूमर। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म शब्द किसने कॉइन किया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए केतकर ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी लुनबर्ग ने और ऑप्शन डी कूले ने। तो ये परिभाषा किसकी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी सीएच कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए दयाराम सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ ने और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन ने। तो बताइए ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए एस फ्रायड, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी ब्लूमर और ऑप्शन डी जीएच मीड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी जीएस गुरे, ऑप्शन सी मैकियम मेरिट और ऑप्शन डी आंद्रे बेतेई। यूनिवर्सलाइजेशन और प्रेकोलाइजेशन की बात कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैकियम मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनोसेंट्रिज्म मतलब निजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया? ऑप्शन ए त्यानबी, ऑप्शन बी एच एम जॉनसन, ऑप्शन सी कूले और ऑप्शन डी समनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन ए आर के मार्टन, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का शुरुआत किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी चाचा और ऑप्शन डी भाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चाचा। ये कौन से संबंधी है? ये है द्वितीयक संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टीड ने, ऑप्शन बी मिकाइवर एवं पेज ने, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस ने और ऑप्शन डी ई एस बोगार्ट्स ने। तो बताइए ये किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए एक व्यापारिक संघ, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी एक राजनीतिक दल और ऑप्शन डी जनजातीय समूह। तो समुदाय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जनजातीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी ए ड्यूमा, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए ये किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ए ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, इनकी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी है, गिलिन और गिलिन कल्चरल सोसाइटी कल्चरल सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी के एम कपाड़िया हिंदू मैरिज और ऑप्शन डी मेकाइवर और पेज सोसाइटी। तो बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें से जो गलत आंसर वो है ऑप्शन सी के एम कपाड़िया की हिंदू मैरिज पुस्तक नहीं है।
इन्होंने हिंदू किनशिप नाम की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए C.H. कूले, ऑप्शन बी G.H. मीड, ऑप्शन सी रॉल्फ डेनड्रॉफ और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ई C.H. कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा एक प्रकार का साधन का बोध होता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए मिकाइवर और पेज, ऑप्शन बी आर्गबॉन एवं न्यूकॉफ, ऑप्शन सी रॉबर्ट बिरस्टिट और ऑप्शन डी गिलिन और गिलिन। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मिकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी पेरेटो, ऑप्शन सी सोरोकिन और ऑप्शन डी मार्क्स। तो बताइए इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्श रूपों में संस्कृति को किसने बांटा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है मानी जाती है, ना उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए एल क्रोबर, ऑप्शन बी जॉर्ज सिम्पसन, ऑप्शन सी बॉन्स बेकर और ऑप्शन डी ए हॉबेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बॉन्स और बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वीबर का उपागम निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए द्विआयामी, ऑप्शन बी एकल आयामी, ऑप्शन सी त्रिआयामी और ऑप्शन डी चतुरायामी। तो बताइए मैक्स वीबर का उपागम किस आधार का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी त्रिआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? ऑप्शन ए बॉन्स, ऑप्शन बी एल क्रोबर, ऑप्शन सी हॉबेल, ऑप्शन डी गिडेन। तो ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एल क्रोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किसके किसके बीच होता है? ऑप्शन ए पिता और पुत्र के मध्य, ऑप्शन बी माता एवं पुत्री के मध्य, ऑप्शन सी पिता एवं पुत्री के मध्य और ऑप्शन डी जीजा एवं साली के मध्य। तो परिहास संबंध किसमें होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जीजा और साली के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? ऑप्शन ए समायोजन में, ऑप्शन बी सहयोग में, ऑप्शन सी सात्मीकरण में और ऑप्शन डी समाजीकरण में। तो बताइए ये किस प्रकार का प्रोसेस है जहां एक संस्कृति क्या होती है दूसरी संस्कृति में पूरी तरीके से मिल जाती है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक स्वरूप शास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक शरीर शास्त्र, ऑप्शन सी सामाजिक विरासत और ऑप्शन डी सामान्य समाजशास्त्र। तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है जो दुर्खिम ने विषय वस्तु बताया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सामाजिक विरासत की बात नहीं किया है, जबकि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र की बात इमाल दुर्खिम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम हिंदू विश्वविद्यालय में और ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विवाह और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो बताइए संस्था का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। परिवार संस्था और समिति दोनों के अंतर्गत आता है, विवाह और जाति ये तीनों क्या है संस्था के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसने कहा है?
ऑप्शन ए मिकाइबर एवं पेन, ऑप्शन बी गिलिन और गिलिन, ऑप्शन सी ऑगबर्न एवं निमकॉफ और ऑप्शन डी मेरिल और इल्लिच। तो बताइए सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, या किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑगबर्न एवं निमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है, किसकी मनाही है? ऑप्शन ए सप्रवर विवाह, ऑप्शन बी सगोत्र विवाह, ऑप्शन सी सपिंड विवाह और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए किसकी मनाही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सपुंड विवाह की मनाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? ऑप्शन ए जीएस घुरिये, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी और ऑप्शन डी ए के सरन। तो बताइए मूल्यों का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज पर किसने काम किया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? ऑप्शन ए एच.एन. जॉनसन, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी आर.के. मर्टन और ऑप्शन डी कूले। तो बताइए प्रत्याशित समाजीकरण की बात कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रक्रियात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए पी.एस. कोहेन, ऑप्शन बी लेवी से कोजन, ऑप्शन सी रॉल्फ लेनिडॉफ और ऑप्शन डी जोनाथन टर्नर। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लेविस ए कोजन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र स्वतंत्र नहीं है जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों को प्रयोग नहीं करता हो? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी बोगार्ट्स और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पी.ए. सोरोकिन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जी सिम्मेल, ऑप्शन बी एल.टी. हाउस, ऑप्शन सी एफ टॉनिज और ऑप्शन डी वॉन बीजे। तो बताइए कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा एल.टी. हाउस। ये किससे संबंधित है? समन्वयात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है, मतलब अपनी इच्छा से आप सदस्य बन सकते हैं? ऑप्शन ए समाज में, ऑप्शन बी समिति में, ऑप्शन सी समुदाय में और ऑप्शन डी संस्था में। तो बताइए ऐच्छिक सदस्यता किसमें होती है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, या किसने कहा है? ऑप्शन ए आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी जीएस घुरे और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द सिटी के लेखक हैं? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैक्स वेबर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।